नमस्कार मित्रों, श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय मौजियाबाद सिंगला नगर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल राजाराम स्कूल सांसोर पे आपका स्वागत है। मित्रों, मैं प्रवीण कुमार सुतार आज कक्षा 10 की सामाजिक विषय को लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। सामाजिक विषय का खंड सी, जिसमें भूगोल के अंतर्गत हम जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 के अंतर्गत हमने जल संसाधन का तात्पर्य एवं जल प्रबंधन पढ़ लिया था। इसी जल प्रबंधन के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और जल प्रबंधन का तरीका था बहुउद्देशीय परियोजना। ज्ञात रहे मित्रों, बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत परियोजना एक होती है, जबकि उसके उद्देश्य है वो अनेक सारे रखे जाते हैं। उसी बहुउद्देशीय परियोजना की बात कर रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। याद रहे कि भाखड़ा नांगल परियोजना है वो भारत की सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर नामक स्थान पर स्थापित की गई है। इसी परियोजना के तहत 2 बांधों का निर्माण किया गया है। पहला बांध है भाखड़ा बांध, सेकंड बांध है नांगल बांध है। याद रहे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में पंजाब के अंबाला जिले में 2 बांध का निर्माण बताया गया है, जबकि कंपटीशन या अन्य मानक पुस्तकों को देखने पर दोनों बांधों की स्थिति अलग अलग है, तो इसका विशेष थोड़ा ध्यान रखना। आगे अपन बात कर रहे थे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, इस परियोजना की विचारधारा सबसे पहले पंजाब के गवर्नर, ठीक है, पंजाब के गवर्नर सर लुइस डेनो ने 1908 में विचार दिया था। इसी 1908 के ठीक 40 वर्ष बाद सन 1948 के अंतर्गत ये परियोजना प्रारंभ हुई थी, जो कि संपूर्ण रूप से 1963 में पूर्ण हुई थी। इस परियोजना के तहत 2 बांधों का निर्माण किया गया था और यह परियोजना भारत की सिंधु नदी की सहायक नदी सतलज नदी, जिस सतलज नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के पास राक्षस ताल से इसका उद्गम स्थल है, और यह नदी हिमाचल प्रदेश में होती हुई उसके बाद है आगे सिंधु नदी में शामिल हो जाती है। और इसी सतलज नदी पर बिलासपुर नामक स्थान पर बांध का निर्माण किया गया है। याद रहे कि इसी बांध के आगे, यानी अपने यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं कि ये सतलज नदी है और सतलज नदी पर यानी यहाँ पर जो बांध का निर्माण किया गया है, इसके पीछे का जो जल ग्रहण क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? जल ग्रहण क्षेत्र है। इस जल ग्रहण क्षेत्र में जो झील का निर्माण होता है, उस झील का नाम है गोविंद सागर झील। कौन सी झील है? गोविंद सागर झील। ध्यान रहे कि भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत भाखड़ा बांध के जस्ट पीछे की तरफ जो जल ग्रहण क्षेत्र है या जल एकत्रित क्षेत्र है, वहां पर झील का निर्माण होता है। उस झील का क्या नाम है? गोविंद सागर झील है। यह परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ज्ञात रहे कि संयुक्त का मतलब क्या होगा? तीनों राज्यों की यह परियोजना है वो साथ में है, यानी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों राज्यों की यह परियोजना क्या है? साथ में है। इस परियोजना के तहत राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो 15.22% है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, और इस परियोजना में जो राजस्थान की हिस्सेदारी है वो कितनी है? 15.22% राजस्थान की हिस्सेदारी है। अगली बात है कि इस भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण क्यों किया गया था? क्योंकि भाखड़ा नांगल परियोजना का मुख्य उद्देश्य था सतलज व यमुना। आपको ध्यान रहे कि सतलज व यमुना दोनों नदियां, ध्यान रही कि इस साइड में ये सतलज नदी और इधर यमुना नदी, सतलज और यमुना। ये यमुना है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और सतलज नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। दोनों के मध्य का क्षेत्र है। आपको ये भी ध्यान रखना कि 2 नदियों के मध्य की उच्च भूमि होती है, उसे दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब। तो यानी यहाँ पर जो सतलज और यमुना
दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत पेयजल, पेयजल का मतलब क्या होगा, पीने के लिए जल, और सेकंड इसका था उद्देश्य की सिंचाई, यानी सतलज व यमुना के मध्य पेयजल, सिंचाई व जल विद्युत का उत्पादन करके आर्थिक विकास करना मुख्य ये क्या था, उद्देश्य था। आपको ध्यान रहे कि सतलज व यमुना दोनों नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र में इस परियोजना के तहत पेयजल, सिंचाई व जल विद्युत का उत्पादन करके इस क्षेत्र का आर्थिक विकास करने का मुख्य इसमें उद्देश्य रखा गया था। इस परियोजना का प्रारंभ है सन 1948 में, ठीक है, सन 17 नवंबर 1948 में, ठीक है। ध्यान रहे कि इस परियोजना का प्रारंभ है वो भाखड़ा नामक बांध का निर्माण करने के साथ ही शुरू किया गया था, और भाखड़ा बांध का कार्य प्रारंभ है 17 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ था, जो कि सन 1962 में पूर्ण हुआ था और 1963 में राष्ट्र को समर्पित किया था। इस परियोजना के तहत पहला बांध है भाखड़ा बांध। कौन सा बांध है, भाखड़ा बांध। ध्यान रहे मित्रों कि भाखड़ा बांध का निर्माण है वो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट, यानी इस बांध का निर्माण किया गया था, और इस बांध का निर्माण करने वाली जो कंपनी थी वो अमेरिका की कंपनी थी। इसी बांध यानी भाखड़ा बांध की अगर हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक के अनुसार बात करते हैं तो उसकी कुल लंबाई, भाखड़ा बांध की लंबाई है वो 518 मीटर है। कितनी है, 518 मीटर। इसका विशेष ध्यान रखना। और इसकी अगर बात की जाती है ऊंचाई की, भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है, 226 मीटर इसकी क्या है मित्रों, ऊंचाई है। और उसके बाद है कि इस बांध की चौड़ाई कितनी है, 9.14 मीटर इस बांध की क्या है, चौड़ाई है। और ये बांध है वो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट बांध का निर्माण किया गया है। और इस बांध की कुल लंबाई है वो 518 मीटर है। इस बांध की ऊंचाई है वो 226 मीटर है, और इस बांध की चौड़ाई है वो कितनी, 9.14 मीटर। और ज्ञात रहे मित्रों, यहाँ पर एक शब्द आएगा कि विश्व के सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांध में यह सबसे ऊंचा बांध है। गुरुत्वीय बांध का मतलब क्या होगा, सीधा बांध। कैसा बांध है, सीधा बांध है, और वो भी कंक्रीट व सीमेंट से निर्मित है। इसका विशेष ध्यान रखना। यहाँ बढ़िया प्रश्न आ सकता है कि विश्व के सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांध में किसका नाम आता है, भाखड़ा बांध। ध्यान रहे कि भाखड़ा एवं नांगल दोनों अलग अलग बांध है, पर परियोजना का नाम है वो एक ही है, भाखड़ा एवं नांगल परियोजना। तो पहला बांध था भाखड़ा बांध, जिसका निर्माण हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट, और इस बांध की लंबाई थी वो 518 मीटर, इस बांध की ऊंचाई थी 226 मीटर, और इस बांध की चौड़ाई थी 9.14 मीटर। और इसी भाखड़ा बांध से यानी जो नहरें निकाली गई है, दो अलग अलग नहरें, और इसी भाखड़ा के जस्ट 13 किलोमीटर नीचे, ज्ञात रहे मित्रों, भाखड़ा से 13 किलोमीटर नीचे दूसरा बांध बनाया गया है, जो कि पंजाब के रोपड़ के नजदीक नांगल नामक गांव, विशेष ध्यान रखना कि भाखड़ा से 13 किलोमीटर नीचे पंजाब के रोपड़ के नजदीक नांगल नामक गांव में स्थापित किया गया है। और इसी भाखड़ा बांध से दो विद्युत ग्रह, विशेष ध्यान रखना कि भाखड़ा बांध से दो विद्युत ग्रह, ठीक है, भाखड़ा बांध से दो विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं। कितने विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं, दो। पहला विद्युत ग्रह है बायां विद्युत ग्रह। कौन सा है, बायां विद्युत ग्रह। और जो विद्युत ग्रह है 108 × 5, ठीक है ना, विशेष ध्यान रखना, यानी 540 और आगे है मेगावाट। यानी भाखड़ा बांध से दो जल विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं। पहला जो जल विद्युत ग्रह है बायां जल विद्युत ग्रह, जो कि 108 मेगावाट की 5 यूनिट स्थापित की गई है, और जिससे कुल 540 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। उसके बाद है कि सेकंड जो दायां
जल विद्युत क्रय है, वहां पर 157 की 5 यूनिट स्थापित की गई है, जो कि 785 मेगावाट। इसका विशेष ध्यान रखना कि भाखड़ा बांध के आगे 2 जल विद्युत क्रय स्थापित किए गए हैं। पहला जल विद्युत क्रय है बाया जल विद्युत क्रय, जहां पर 108 मेगावाट की 5 यूनिट स्थापित की गई है, जो कि कुल 540 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करती है। सेकेंड दाया जल विद्युत क्रय, जो कि यहाँ पर 157 की 5 यूनिट स्थापित की गई है, यानी 5 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जो कि कुल 785 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करती है। आगे एक महत्वपूर्ण बात है मित्रों एवं विद्यार्थियों की भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे भाखड़ा बांध को भारत का नवीन भारत का, ठीक है ना, यानी नेहरू जी ने इसे नवीन भारत का पुनरुत्थित, यानी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भाखड़ा बांध को नवीन भारत का पुनरुत्थित मंदिर की भी उपमा दी थी तथा इसे चमत्कारी की विराट वस्तु। ध्यान रखना मित्रों, 2 शब्द हैं, यानी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भाखड़ा बांध को, यहाँ पर नांगल शामिल नहीं है, केवल भाखड़ा बांध को नवीन भारत का पुनरुत्थित मंदिर तथा चमत्कारी की विराट वस्तु की इस बांध की उपमा दी थी, क्योंकि इसकी विशेषताओं को देखकर। और इसी बांध से कई नहरों का निर्माण भी किया गया है। उसके बाद है अगला बांध है नांगल। कौन सा बांध है मित्रों? नांगल का निर्माण मैंने बताया था कि भाखड़ा के जस्ट 13 किलोमीटर नीचे, कितना किलोमीटर नीचे मित्रों? 13 किलोमीटर नीचे, और पंजाब में रोपड़ के निकट नांगल नामक गांव पर स्थापित किया गया है। इसी नांगल बांध की अगर कुल लंबाई की बात करते हैं 340 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है मित्रों? 340 मीटर लंबा है, और 29 मीटर ये बांध है वो क्या है? ऊंचा है। विशेष ध्यान रखना कि भाखड़ा का जो अतिरिक्त जल है, किसका जल? भाखड़ा बांध का जो अतिरिक्त जल है, उस अतिरिक्त जल को उपयोग करने के उद्देश्य से ही नांगल बांध को स्थापित किया गया है। इसी नांगल बांध के आगे विभिन्न प्रकार की नहरें, एक नहर का नाम, विभिन्न प्रकार के जल विद्युत क्रय स्थापित किए गए हैं। पहला जल विद्युत क्रय है गंगूबाल, और सेकंड है कोटला, जो कि जल विद्युत उत्पादन का कार्य करते हैं। इसी भाखड़ा एवं नांगल परियोजना के तहत विभिन्न नहरों का निर्माण किया गया है, जैसे उदाहरण के लिए सरहिंद नहर, उसके बाद है नांगल नहर, उसके बाद है बिस्त दो आग नहर, उसके बाद है नरवाना नहर, उसके बाद है भाखड़ा नहर, जो कि जिसका निर्माण सन 1954 के अंतर्गत किया गया है। विशेष ध्यान रखना। और इसी परियोजना के तहत यानी नांगल नामक जो नहर है और बिस्त दो आब नहर है, इसका निर्माण है वो रोपड़ हेड वर्क से, यानी बिस्त दो आब नहर का निर्माण है रोपड़ हेड वर्कर से किया गया है, और जिसका अधिकतर जल है वो पंजाब राज्य, कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य प्रयोग में लेता है। और उसके बाद सेकंड नहर है भाखड़ा नहर। कौन सी नहर है मित्रों? भाखड़ा नहर है, और इस भाखड़ा नहर का निर्माण है सन 1954 के अंतर्गत किया गया है, और इसी भाखड़ा नहर से अपने राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है वो अधिकतर लाभान्वित हो रहा है। इसके साथ साथ सुरू, सीकर, झुंझुनू और जयपुर क्षेत्रों में पेयजल की प्राप्ति होती है। विशेषकर ध्यान रखना मित्रों की इस परियोजना के तहत पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान तीनों राज्य हैं वे पेयजल व सिंचाई दोनों के लिए जल का प्रयोग करते हैं, जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ एवं दिल्ली दोनों ऐसे प्रदेश हैं जिनमें केवल इसका जल है पेयजल के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। उसके बाद है कि हम नेक्स्ट बात करेंगे कि भारत की अगली बहुउद्देशीय परियोजना है सेकंड नंबर की दामोदर घाटी बहुउद्देशीय
परियोजना। तो आगे देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना। याद है कि हमने पहली पढ़ी थी भाखड़ा नांगल परियोजना और उसके बाद सेकंड नंबर की है दामोदर घाटी परियोजना। विशेषकर ध्यान रहे कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना। यहाँ पर एक बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित अच्छा प्रश्न बन सकता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। ध्यान रहे कि दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, जिसका प्रारंभ सन 1948 में हुआ था और ये स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। हालांकि यहाँ पर भाखड़ा नांगल का भी शुरुआत है, वो भी सन 1948 ईस्वी आता है। फिर भी उससे पहले स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, दामोदर घाटी परियोजना। और विशेषकर ध्यान रहे कि मुख्य रूप से दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि पश्चिम बंगाल की शोक यानी पश्चिम बंगाल में बाढ़ और अपर्दन के लिए और मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात नाम से जाने वाली नदी दामोदर नदी पर ही दामोदर घाटी परियोजना को स्थापित किया गया है। तो विशेषकर पश्चिम बंगाल की शोक कही जाने वाली नदी दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ है 1948 में हुआ था। और विशेषकर यानी वर्षा ऋतु के समय पश्चिम बंगाल में मुख्यतः दामोदर नदी बाढ़ अपर्दन और विशेषकर मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात होने के कारण भारत के विभिन्न विचारकों एवं सरकार ने इसके लिए एक परियोजना का निर्माण किया ताकि इस प्रकार से बांध का निर्माण किया जाए जिससे बाढ़ अपर्दन और मार्ग परिवर्तन के साथ साथ यानी बांध के जल को सूखे के समय प्रयोग में ले सकते हैं। इसीलिए दामोदर घाटी परियोजना का जो निर्माण किया गया था। विशेषकर विद्यार्थियों एवं मित्रों ध्यान रहे कि इस परियोजना का जो प्रोजेक्ट है वो अमेरिका की टेनेसी घाटी, विशेषकर ध्यान रखना TBC टेनेसी घाटी निगम के प्रारूप के आधार पर भारत में DBC यानी दामोदर घाटी निगम नामक एक निगम की स्थापना की और उसके तहत ही इस परियोजना का जो कार्य है वो पूरा किया गया था। दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर। ये बिहार और झारखंड दोनों राज्य, विशेषकर ध्यान रखना कि बिहार एवं झारखंड में कुल 290 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई आगे भारत का जो राज्य है पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई आगे गंगा नदी की शाखा है हुगली। कौन सी है? हुगली। उस हुगली नदी में अपने जल को समाहित कर लेती है और इसी की सहायक नदियां मुख्य रूप से विशेष याद रखना क्योंकि अधिकतर बांध है वो दामोदर एवं उसकी सहायक नदियां जैसे कि बाराकर, बोकारो व कोनार, इन सहायक नदियों पर छोटे छोटे बांधों का निर्माण किया गया है और ये सभी बांध है वो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। सेकंड प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि अमेरिका की टेनेसी घाटी निगम के प्रारूप के आधार पर भारत की कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना बनी थी? तो टेनेसी घाटी निगम के प्रारूप के आधार पर भारत की DBC यानी दामोदर घाटी निगम परियोजना प्रारंभ हुई थी और इसी परियोजना के तहत यानी बाराकर नदी पर कौन कौन से बांध बने थे? सबसे पहला बांध है मैथान बांध। कौन सा बांध है मित्रों? मैथान बांध। उसके बाद सेकंड बांध कौन सा है? बाल पहाड़ी बांध। उसके बाद तीसरा कौन सा बांध है? तिलोया बांध। कौन सा बांध है मित्रों? तिलोया बांध। और इसी के तहत यानी दामोदर की सहायक नदी है बोकारो नदी। कौन सी नदी है मित्रों? बोकारो नदी। और बोकारो नदी पर कौन से बांध का निर्माण किया गया है? बोकारो बांध का निर्माण
किया गया है। उसके बाद है दामोदर की अन्य सहायक नदी जिसका नाम है कोनार नदी। कौन सी नदी है मित्रों? कोनार नदी। और इसी कोनार नदी पर कोनार बांध का निर्माण किया गया है। इसके अलावा मुख्य दामोदर नदी पर अगर बांध, उसके बाद बरमो बांध, उसके बाद है बाल पहाड़ी 8 बांध। विशेषकर मुख्य रूप से दामोदर नदी पर इन बांधों के नाम याद रखना कि अगर बांध, बरमो बांध, बाल पहाड़ी 8 बांध। इन बांधों की सहायता से इसके जल को उपयोग में लिया जाता है। कुल मिला के ये पहले दामोदर नदी मुख्य रूप से 18,000 वर्ग किलोमीटर, ज्ञात रहे कि आपको 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में अप्रदान, मार्ग परिवर्तन और बाढ़ के लिए कुख्यात थी। उसी क्षेत्र में इन छोटे छोटे बांधों का निर्माण किया गया है। लगभग 2,500 किलोमीटर नहरी प्रणाली का विकास किया गया है ताकि इन क्षेत्रों में सिंचाई की जा सकती है। मुख्य रूप से जो ये दामोदर घाटी परियोजना है वो पश्चिम बंगाल व झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल व झारखंड, विशेषकर ध्यान रखना कि पश्चिम बंगाल व झारखंड दोनों राज्यों के अंतर्गत मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्र का आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। और इस परियोजना के तहत मुख्य रूप से जो आदिवासी क्षेत्र हैं पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, उस क्षेत्रों में कृषि के लिए जल उपलब्ध होता है। साथ ही साथ इन क्षेत्रों में जल विद्युत भी उत्पादन की जाती है ताकि उस क्षेत्र का आर्थिक विकास किया जा सकता है। तो विशेष ध्यान रखना कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। और ये परियोजना है पश्चिम बंगाल की शौक के नाम से जाने जाने वाली नदी दामोदर नदी पर इस बांध का निर्माण किया गया है। और ये नदी मार्ग परिवर्तन, बाढ़ तथा अपर्दन के लिए कुख्यात थी। और इस नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर के पठार से पूर्व की ओर झारखंड में 290 बिहार और झारखंड में 290 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई अंत में हुगली नदी में शामिल हो जाती है। और इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं बाराकर नदी, बोकारो नदी व कोनार नदी। इन्हीं नदियों पर छोटे छोटे बांधों का निर्माण किया गया, जैसे कि बाराकर नदी पर मेंथान, बालपाड़ी, तिलैया बांध, और बोकारो नदी पर बोकारो बांध, और उसके बाद है कोनार नदी पर कोनार बांध, दामोदर नदी पर अगर बांध, बरमो बांध, बालपाड़ी 8 बांध। और मुख्य रूप से ये पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के आदिवासी क्षेत्र का आर्थिक विकास और बाढ़ और अपर्दन से बचाव के लिए बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ रहे थे। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना, ध्यान रहे कि हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना प्रायद्वीपीय भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो कि उड़ीसा राज्य में शौक के रूप में जाने जाने वाली महानदी पर इस परियोजना का कार्य पूर्ण किया गया था। और इस परियोजना के तहत उड़ीसा राज्य में संबलपुर जिले में हीराकुंड बांध का निर्माण करवाया गया था। और इस उड़ीसा की शौक के नाम से जाने जाने वाली नदी का उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से यह नदी निकलकर छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती है। और मुख्य रूप से वर्षा ऋतु के समय, कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु के समय इसमें जल की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से उड़ीसा राज्य में हर समय ये बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती थी। यानी नदी में जब पानी की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी तो नदी के दोनों तरफ प्राकृतिक तटबंध है वो टूट जाएंगे, जिससे उस क्षेत्र में जल फैल जाएगा और वहां पर बाढ़ की परिस्थितियां पैदा हो जाएगी। और ऐसा वर्षा ऋतु में ही क्यों होता है? क्योंकि जब बस्तर की पहाड़ियों पर अत्यधिक बारिश होती है तो इसमें जल की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसी समस्या से निपटने के लिए इसी महानदी पर उड़ीसा राज्य में संबलपुर जिले में
संबलपुर जिले में संबलपुर स्थान से 13 किलोमीटर पहले हीराकुंड बांध का निर्माण करवाया गया था और उस समय इस बांध के निर्माण में लगभग जो लागत आई थी वो 68 करोड़ रुपए लागत आई थी। और इसी बांध की एक प्रमुख विशेषता है कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। विशेषकर ज्ञात रहे कि विश्व का सबसे लंबा बांध है और इस बांध की लंबाई है वो 4801 मीटर है। लगभग अपन कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर के आसपास, क्योंकि यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यानी 4801 मीटर इस बांध की लंबाई है, जो कि ये बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। और इस बांध के पीछे का जो जल क्षेत्र है जिसमें 810 करोड़ घन मीटर जल एकत्रित होता है। और इसी बांध के अलावा अन्य बांध तिकरपाड़ा व नाराज, यानी मुख्य रूप से हीराकुंड बांध, हीराकुंड के अलावा 2 अन्य बांधों का निर्माण किया गया है। एक बांध है तिकरपाड़ा बांध और दूसरा है नाराज बांध। कुल मिला के इस परियोजना के तहत मुख्य तौर पर 3 बांध आते हैं। उसके बाद है, विशेषकर यहाँ से बढ़िया प्रश्न उठ सकता है कि हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य है वो कितने चरणों में पूरा हुआ था। तो विशेष ध्यान रखना कि हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य है वो 2 चरणों में पूरा हुआ था। तो देखो प्रथम चरण के अंतर्गत क्या हुआ था। प्रथम चरण में हीराकुंड बांध, और ज्ञात रहे मित्रों एवं विद्यार्थियों कि हीराकुंड बांध का निर्माण उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में करवाया गया था और इस बांध की लंबाई है वो 4801 मीटर है और विश्व का सबसे लंबा बांध है। किसका है मित्रों एवं विद्यार्थियों? विश्व का सबसे लंबा बांध है। और इसके अलावा प्रथम चरण में हीराकुंड बांध के अलावा 2 नहरें भी विकसित की गई थी। पहली नहर है दाई नहर, यानी हीराकुंड बांध के आगे दाई तरफ जो नहर है उस नहर का नाम है बोरगढ़ नहर। कौन सी नहर है मित्रों? बोरगढ़। और बाई तरफ जो नहर है उस नहर का नाम है सेशन व संबलपुर। 2 नहर विकसित की गई थी। कुल मिला के अगर यहाँ पर देखते हैं कि हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य है वो कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 2 चरणों में। याद रहे कि प्रथम चरण के अंतर्गत हीराकुंड बांध के अलावा 3 नहरी प्रणाली का विकास किया गया था। एक दाईं तरफ नहरी प्रणाली जिसका नाम है बोरगढ़, और सेकंड है बाईं तरफ 2 नहरी प्रणाली जिसका नाम है सेशन नहर एवं संबलपुर नहर। इसके अलावा द्वितीय चरण में कौन कौन से कार्य हुए थे? विशेषकर ध्यान रखना कि द्वितीय चरण के अंतर्गत यहाँ पर 4 जल विद्युत गृह स्थापित किए गए थे। सेकंड चरण के अंतर्गत 4 जल विद्युत गृह स्थापित किए गए थे ताकि इस क्षेत्र में जो विद्युत की मांग है उसको पूरा किया जा सकता है। इस बांध के निर्माण के बाद मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में जो बाढ़ की समस्या थी उससे काफी मात्रा में निजात मिल गया है और उस क्षेत्र में मुख्य रूप से सूखे के समय इसके जल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मित्रों एवं विद्यार्थियों, आज हमने भारत की 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना का अध्ययन किया था। सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना, सेकंड थी दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना और तीसरी थी हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना। तीनों से एक एक अपना प्रश्न देखते हैं। पहली भाखड़ा नांगल परियोजना के से संबंधित प्रश्न है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी की विराट वस्तु किसे कहा? भाखड़ा बांध को विशेष ध्यान रखना। और नवीन भारत का पुनरुत्थित मंदिर किसे कहा था? भाखड़ा बांध को। सेकंड है दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। प्रश्न यहाँ से बनता है, बढ़िया प्रश्न है कि अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के तर्ज पर भारत में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना विकसित की गई थी? तो मित्रों ध्यान रखना, डीवीसी
दामोदर घाटी निगम। तीसरा प्रश्न बनता है हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना से। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा बांध है महानदी पर उड़ीसा राज्य में संबलपुर जिले में, और इस बांध की लंबाई है 4801 मीटर, जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। धन्यवाद मित्रों, कल अपन बात करेंगे चंबल घाटी बहुउद्देशीय